हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हम महसूस करते हैं कि कुछ हमें रोक रहा है। जैसे एक धागा जो हमें बांधता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यौगिक परंपरा में इसे ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि या गांठ एक ऊर्जा और मानसिक संकुचन है जो प्राण की स्वतंत्र धारा को बाधित करता है। यह संकुचन हमारे सूक्ष्म शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। हमारे अंदर तीन मुख्य ग्रंथियां होती हैं: ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। इन तीनों का स्थान हमारे चक्रों से जुड़ा होता है। जब हम इन ग्रंथियों को समझते हैं और उन्हें पार करते हैं, तब कुंडलिनी शक्ति उठती है और हमारी चेतना का विस्तार होता है। ब्रह्म ग्रंथि जो मूलाधार चक्र में स्थित है, वह पहली ग्रंथि है। यह भौतिक दुनिया के प्रति हमारी आसक्ति का प्रतीक है। यह हमारी अस्तित्व की प्रवृत्ति, प्रजनन की इच्छा और हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से जुड़ी होती है। जब हम इस ग्रंथि को पार करते हैं, तब कुंडलिनी मूलाधार चक्र से ऊपर उठने लगती है बिना किसी बाधा के। फिर आती है विष्णु ग्रंथि जो अनाहत चक्र में स्थित है। यह ग्रंथि हमारे भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। यह सीमित दया और अच्छे कार्यों की इच्छा से जुड़ी होती है। विष्णु ग्रंथि का पार करना हमें उस सार्वभौमिक ऊर्जा के स्रोत से जोड़ता है जो हमारे भीतर है। जब हम इस ग्रंथि को पार करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि ऊर्जा का स्रोत केवल हमारे अंदर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में है। आखिरकार रुद्र ग्रंथि आती है जो आज्ञा चक्र में स्थित है। इसे शिव ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि हमारे भीतर की सिद्धियों की आसक्ति को दर्शाती है। जब हम इस ग्रंथि को पार करते हैं, तब हम न केवल अपनी व्यक्तिगत चेतना को छोड़ते हैं बल्कि एकता का अनुभव करते हैं। यह एक अद्भुत क्षण है जब हम समझते हैं कि हम अलग नहीं हैं बल्कि एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। इन ग्रंथियों को पार करना आसान नहीं है। यह एक गहन यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होता है। यह यात्रा हमें अपने डर, अपनी चाहतों और अपने संकोचों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जब हम इन ग्रंथियों को पार कर लेते हैं, तब हम एक नई चेतना का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिकता का यह सफर हमें सिखाता है कि हमारे भीतर की शक्ति कितनी अद्भुत है। जब हम ब्रह्म ग्रंथि को पार करते हैं, तब हम भौतिक दुनिया से मुक्त होते हैं। जब हम विष्णु ग्रंथि को पार करते हैं, तब हम अपने भावनात्मक बंधनों से मुक्त होते हैं। और जब हम रुद्र ग्रंथि को पार करते हैं, तब हम अपनी व्यक्तिगत पहचान को भूलकर एकता का अनुभव करते हैं। इस यात्रा में हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। हमें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होता है। जब हम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में किसी बाधा का सामना करें, तो याद रखें कि यह केवल एक ग्रंथि है जिसे पार करना है। यह एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब आप इन ग्रंथियों को पार करेंगे, तब आप उस अमर अमृत का अनुभव करेंगे जो स्वामी शिवानंद के अनुसार योगी अमृतत्व का अमृत पीता है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह अद्भुत भी है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। जब आप अपनी ग्रंथियों को पार करेंगे, तब आप न केवल अपने लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं और अपने ग्रंथियों को पार करते हैं। क्योंकि जब हम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हम जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं।